वचनीय है, जिसके बारे में हम व्याख्या नहीं कर सकते। शुद्ध चैतन्य है, निरपेक्ष है और अव्याख्यित है, न आदि है न अंत है, जिस ब्रह्म की यहाँ पर बात कही गई है। जैसे कि अलग अलग ब्रह्म दर्शनों में ओंकार स्वरूप उनको माना जाता है, ज्योति स्वरूप माना जाता है, लिंग स्वरूप माना जाता है, जैसे कि सदाशिव हमारे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्रह्म की अवधारणा है वही है। जब यह ब्रह्म माया के संपर्क में आते हैं, अर्थात माया से उनका संयोग, माया उनकी शक्ति रूप में आती है, तब उनकी क्या प्रकृति होती है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वही ब्रह्म उनकी सारी प्रकृति है, वही चीज, बस वो निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, अकर्मण से कर्मण्य हो जाते हैं। तो यहाँ वो अनंत है, सत चित आनंद है, सच्चिदानंद है, सगुण है, उनकी शक्ति योग माया है, और जिसके आपके 3 प्रकार के हैं, सत, असत और सतचर। इसके अलावा त्रिगुणमयी है, व्यवहारिक है, आराध्य हमारे हैं, फल व भोग प्रदाता है, कर्ता है, व्यवहारिक सत्ता है, निर्माता पालक संहारक है, सर्वज्ञ है, व्यक्तित्वपूर्ण है, सबके भीतर स्वतंत्र है, जगत का कारण है, परंतु स्वयं क्या है, अकारण, क्योंकि वो ब्रह्म ही है, बस वो माया के संपर्क में है। तो यहाँ पर कर्म नियामक है, फलदाता है, अधिष्ठाता है और भविष्य निर्धारक है, जो कि हमारे कर्मों के आधार पर करते हैं, या आप कह सकते हैं नियति निर्धारित है, जो हमारी नियति होती है। तो ये है ब्रह्म का स्वरूप, जो जिसपे जो एक तत्व वही ब्रह्म है। अब वह तत्व जब वह तत्व माया से संपूर्ण हो जाते हैं, तो वही हमारे ईश्वर हो जाते हैं। जैसे कि हम उनको अलग अलग रूपों में पूछते हैं, चाहे बजरंगबली हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे हमारे जगन्नाथ हो, जिस रूप में ब्रह्मदेव हो, तो सूर्यदेव हो, तो मतलब जिस रूप में कहते हैं वो सगुण हो जाते हैं, और वास्तव में क्या है, वो परम ब्रह्म है। मतलब जैसे कि आपने शिव जी की आराधना सुनी होगी, शिवो हम, तो उसमें हर चीज, ये नेति नेति का सिद्धांत बहुत ही व्यापक रूप से लिखकर बताया गया है, तो उसको भी आप समझ सकते हैं। तो अब हमने ब्रह्म की बात कर ली, अब हम इसके बात करते हैं कि इसका तत्व मीमांसा क्या। तत्व मीमांसा जो तत्व की बात इन्होंने कहा है, तो वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है, सब झूठ है, मिथ्या है। इसमें क्या कहा गया है, सृष्टि क्या है, उपादान कारक है। ब्रह्म क्या है, निमित्त भी है, उपादान भी। निमित्त अर्थात जिसने इस सृष्टि को बनाया, और उपादान अर्थात